Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 9, Recent Developments in Indian Politics, Part 3 of this video, and Part 3rd video of this chapter, Indian Politics Trends and Development. Now we will study about the fourth and the fifth development in Indian political history. Let's study about this. हम लोग बेटा पिछले वीडियो में सेकंड और थर्ड डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। हमने कार्टून के बारे में स्टडी किया। हमने राजीव गांधी का जो इनिशिएटिव था जिसे इम्प्लीमेंट करने के लिए नरसिम्हा राव एज ए प्राइम मिनिस्टर ने जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, और मनमोहन सिंह का इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा ऐसे एज अ डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फोर्थ डेवलपमेंट. Fourth, a number of events culminated in the demolition of the dispute structure at Ayodhya known as Babri Masjid in December 1992, जो कि हाल ही में सॉल्व हुआ है केस, जिसको सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ सॉल्व करने की कोशिश की गई और सक्सेसफुली सॉल्व किया गया, जिस पे आज प्रेजेंट टाइम पीरियड पर अयोध्या में राम मंदिर बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है. दिस इवेंट सिम्बलाइज्ड and triggered various changes in the politics of India and like इंटर बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक इंटेंसिफाइड ना डिबेट्स चलते रहे कि क्या इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो सेकुलरिज्म उसमें है या नहीं, या these development are associated with the rise of BJP which was so called known as a हिंदुत्व पार्टी. तो बीजेपी ने इस पूरे एजेंडा के साथ कि भैया हम अयोध्या में राम मंदिर बनवा के रहेंगे और ये जो राम जन्मभूमि है यहाँ पर राम जी का मंदिर ही बनेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर एक लंबे हिस्ट्री के साथ कुछ समय पहले सॉल्व करने की पूरी कोशिश की गई एंड विच आर सक्सेसफुली सॉल्व्ड. इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें, या अगर हम फोर्थ इशू के बारे में एक चीज़ और देखें, तो पहली बार इंडियन पॉलिटिक्स में इंडिया के सेक्युलर स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी उसे सपोर्ट कर रही है जो कि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, और इंडिया के इस पूरे हिस्ट्री में कम्युनलिज्म जैसे मुद्दे हमारे सामने आने शुरू हुए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज में हमारे साथ चल रहे थे. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फाइनली द फिफ्थ डेवलपमेंट was the assassination of Rajiv Gandhi in May 1991. It was 21st May 1991, led to the change in the leadership of the Congress party, and he was assassinated by Sri Lankan Tamil Link Litte. आपको याद होगा इंडिया की तरफ से पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी गई जब हम लोग सार्क वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि एक सक्सेसफुल मूवमेंट में लॉन्च नहीं हो पाई क्योंकि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को ये मान लिया गया कि ये तो सिन्हालास के सपोर्टर्स हैं और हमें हमारे अगेंस्ट काम करने आए हैं, और जो मीडिएटर का जो रोल था उस तरीके से वो नहीं प्ले कर पाए, और लिट्टे को ये लगा कि दे आर अगेंस्ट अस, तो जिसकी वजह से हमने राजीव गांधी साहब को खो दिया. एंड व्हेन ही वाज ऑन एन इलेक्शन कैंपेन टूर इन तमिलनाडु in the elections of 1991, Congress emerged as a single largest party. Following Rajiv Gandhi's death, the party chose Narasimha Rao as the prime minister. From 1991 from 1991 to 1996 के टाइम पीरियड तक नरसिम्हा राव को एज ए प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर की तरह देखा गया. यहाँ पर बेटा हमने पिछले दो वीडियो से हम लोग कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करें, जो कि हम इस वीडियो के साथ इसमें एंड करेंगे. आगे अगर हम लोग बात करें तो ये तो सिर्फ वो 5 पॉइंट्स रहे, 5 डेवलपमेंट के वो टास्क रहे जो कि हम लोगों ने बात की. अब हम लोग एक नए टाइम पीरियड में एंटर करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में एरा ऑफ कोलिजन के नाम से भी रिटर्न है. एरा ऑफ कोलिजन 1989 एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर इंडिया में किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट मिलना कई सारे कारणों के वजह से मिलना बंद हो गया, और एक सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी
सिंस 2014 इलेक्शंस जो हमारे सामने हैं, उससे पहले तक किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या वो एक मेजॉरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बना पा रही थी. Elections in 1989 led to the defeat of the Congress party but did not the result in majority for any other party. यानी कि कांग्रेस हारी, पर ऐसा नहीं था कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शंस के अंदर वोट नहीं मिले थे कि वो एक प्रॉपर सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप कर सके. Though the Congress was the largest party in the Lok Sabha, it did not have a clear majority and therefore it decided to sit in a opposition for the first time. मतलब इससे पहले भी बैठे बट अकेले वो पहली बार कांग्रेस के मतलब इस फ्रेज के अंदर उनके पास कोई एज ए लीडर नहीं रहा, कुछ भी इस तरीके से काम नहीं हो रहा था और वो अपोजिशन के अंदर बैठने में ज़्यादा खुश रहे. इसके बाद द नेशनल फ्रंट which itself was a alliance of the जनता दल and other regional parties, जिसके अंदर हमारे पास नेशनल फ्रंट का नाम आपने पहले भी सुना है जब हम लोग बीपी मंडल केस के बारे में बात कर रहे थे. और यहाँ पर जब बेटा हम कह रहे हैं ना कि कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली और वो ऑपोजिशन में बैठे, तो यहाँ पर ऑपोजिशन के लीडर राजीव गांधी रहे इस टाइम पीरियड पर. ठीक है, और इस दौरान जो प्राइम मिनिस्टर रहे वो वीपी सिंह रहे. ठीक है, मैं इधर नोट करवा देती हूँ, ज़रा हम इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं. 1989 के इलेक्शंस की यहाँ बात की जा रही है जहाँ पर कांग्रेस हार गई या कांग्रेस को अच्छे नंबर ऑफ वोट्स नहीं मिले और वो प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप नहीं कर पाई, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं. 1989 के अंदर अराउंड 197 नंबर ऑफ वोट्स या सीट्स अकेले कांग्रेस को मिली और किसी और पॉलिटिकल पार्टी को भी वोट्स नहीं मिले थे. इससे पहले 1984 के अंदर इलेक्शंस हुए थे जिसमें 415 नंबर ऑफ सीट्स अकेली कांग्रेस की आई थी, बट अब उसको वो इतने नंबर ऑफ वोट्स नहीं मिले. इसके बाद अगर हम लोग इसी फ्रेज को आगे देखें तो हमें ये पता चलता है कि दो द कांग्रेस वॉज द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, अकेले कांग्रेस को ही इतने सारे वोट्स हमारे पास मिल रहे थे, बट it did not have a clear majority and therefore it decided to sit in the opposition. इस दौरान लीडर रहे राजीव गांधी ऑपोजिशन के. गवर्नमेंट फॉर्म की गई जनता दल, जो गवर्नमेंट में रहे वो थे जनता दल, और उसके ऑपोजिशन जो साथ में काम कर रहे थे बीजेपी यहाँ पर रही और दोनों ने एक कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप किया. ठीक है, इसके साथ द नेशनल फ्रंट इटसेल्फ वाज एन अलायंस. ये नेशनल फ्रंट इस पूरे अलायंसेस का नाम था जो कि सिस्टम में रहे, जिस नेशनल फ्रंट के प्राइम मिनिस्टर रहे वीपी सिंह. जनता दल अदर रीजनल पार्टीज जिसके अंदर असोम घाना परिषद, तेलुगु देशम पार्टी, द्रविड़ मुनेंद्र कशगम, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिली. एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द टू ड्रामेटिकली अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप. यानी कि दो अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, द बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट. अब बीजेपी को नॉर्मली ये कहा जाता है कि राइटेस्ट है. राइटेस्ट मतलब दे वर्क कि भैया आप काम करें और आपको मतलब आपको इक्वालिटी दे दी जाएगी, और जो कैपिटलिस्ट है उसको भी ये इंजॉय करते हैं और कहते हैं कि भैया काम करो और सरकार की तरफ से इनिशिएटिव्स या पैकेज मतलब गरीबों के भले के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे. जो सरवाइव करेगा गरीबी के टाइम पीरियड पर काम करेगा, जो पैसा कमाएगा वही सरवाइव कर रहा है, वो राइटेस्ट है. और जो लेफ्ट फ्रंट भी सामने आया, दोनों मिल गए फॉर द सरकार बनाने के लिए. ऑन दिस बेसिस द नेशनल फ्रंट फॉर्म्ड अ कोलिजन गवर्नमेंट बट बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट डिड नॉट जॉइन इन दिस गवर्नमेंट. पहले समय में थोड़ा सपोर्ट किया और बाद में हटा दिया. इसी के साथ बेटा अगर हम इस कार्टून को समझने की कोशिश करें, ये कार्टून कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप ज़रा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें. हम पहले कुछ बेसिक चीज़ों की बात करते हैं. द पर्सन इज है ज्योति बसु, लिख लीजिए प्लीज़. LK अडवाणी, VP सिंह जो कि उस दौरान
प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर काम कर रहे थे। संसद को दिखाया गया है कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट लेड बाय वीपी सिंह वॉज सपोर्टेड बाय लेफ्ट led by Jyoti Basu as well as बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव एल के अडवाणी। इन्होंने इसको सपोर्ट किया और ये काइंड ऑफ आप ये कह सकते हो कि भैया अकेले डिसीजन लेने वाले वीपी सिंह साहब नहीं रहे, उन्हें दूसरे लोगों के अकॉर्डिंगली भी काम करना पड़ रहा था और करना ज़रूरी था क्योंकि एक कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। हम इस पूरे एरा को रिपीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा कंटिन्यूटी के साथ चलाएंगे। हमने यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस इस सिंगल पैराग्राफ में हमने देखने की कोशिश की है। इस कार्टून के साथ भी हमें कई सारी चीज़ें, एक पपेट काइंड ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिल रही है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अब अपने डिसीजन खुद अकेला नहीं ले सकता। इससे पहले हमने स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं जो कि अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लाइक नेहरू हो गए, शास्त्री जी हो गए, इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे, तो ये चीज़ें हमने देखी। बट अब वो चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी और ये 1991 से लेके 96 तक बनी रही गवर्नमेंट ने कई सारे चेंजेस हमें देखने को यहाँ पर सामने आए। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस के बारे में।